माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर कांग्रेस में शामिल हुए नेता पप्पू यादव की प्रतिक्रिया सामने आई। पप्पू यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत को सांस्थानिक हत्या करार दिया है। पप्पू यादव ने पोस्ट कर लिखा है कि यह कानून, संविधान और न्याय को दफन करने जैसा है। अभिषेक, अब यह बताने की कोशिश कीजिए कि 2 दिन पहले इनको अस्पताल ले जाया गया, 2 दिन के बाद वापस उनको लाया गया और फिर उनकी मौत हो गई। तो किस तरह के सवाल पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था पर उठते हैं? देखिए श्रीवर्धन, सवाल जो हैं वो सीधा सा परिवार के लोग उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं। और उनका सवाल देखिए 2 सवाल है जो वो उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि हालत सीरियस थी, जो भी संजय ने भी बताया, और उस हालत में आखिरकार जब जेल में 26 तारीख को मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया तो फिर तन्हाई बैरक में क्यों लाया गया? जब हालत ख़राब थी तो वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में रखना चाहिए था, नहीं लाना चाहिए था। तो और उनका ये कहना है चूंकि ये कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, जहर दिया गया था और मुख्तार अंसारी ने खुद बताया था, तो उनको ये मारने की कवायद की गई। ये आरोप है परिवार वालों का। इसमें अभी कई सारे मसले हैं। इसमें मसला ये भी है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ जेल के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था और वो सस्पेंस भी मुख्तार अंसारी के मामले में लापरवाही को लेकर के किया गया। तो ये सब इसी दौरान हुआ है। मुख्तार अंसारी की हालत खराब होना, जेल के अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना, मुख्तार अंसारी को लेकर के 26 तारीख को जेल से मेडिकल कॉलेज लाना, उसके बाद वापस जेल में लाकर के तन्हाई बैरक में डाल देना और उसके बाद आज रात 8:15 बजे फिर से 8:15 साढ़े 8 के बीच में फिर से ले जाना जेल और वहां पर सीसीयू में एडमिट होना, डॉक्टरों का इलाज की कोशिश करना और मुख्तार अंसारी की मौत हो जाना। तो ये जो पूरा साइकिल है श्रीवर्धन, इसी को लेकर के परिवार की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और चूंकि देखिए सियासी इस पर प्रतिक्रियाएं आना शुरू ही हो चुकी हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से भी अभी तो एक शोक संदेश आया है, लेकिन दूसरे ऐसे नेता हैं दूसरी पार्टियों के भी जिन्होंने इस मुद्दे पर सवाल उठाना खड़ा कर दिया है। तो ये सवाल उठेंगे, इसमें 2 राय नहीं है। अभिषेक, ये बताइए कि आखिर वो कौन लोग हो सकते हैं जिनसे मुख्तार को अपनी जान का खतरा था? क्योंकि बार बार मुख्तार ने इस बात का जिक्र किया है कि उन्हें अपनी जान का खतरा है। देखिए अभी जो संजय बता रहे थे उसरी चट्टी कांड है, ये वही कांड है जिसका मुख्तार अंसारी का परिवार जिक्र कर रहा था। ये जुलाई 2001 का कांड है उसरी चट्टी गाजीपुर में, और यहां पर एक खूनी मुठभेड़ हुई थी, गैंग वार हुआ था मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच में, और उसमें सीधा जो है गोलियां चलाई गई थी। 17 लोगों को मुख्तार अंसारी ने जो FIR लिखाई थी उसमें नामजद किया था और उसमें ब्रजेश सिंह को भी नामजद किया गया था। और बाद में ब्रजेश सिंह के गैंग की ओर से भी इस मामले में क्रॉस FIR लिखवाई गई। तो इसमें गवाहियां चल रही थी और मुख्तार अंसारी के परिवार का कहना था कि अब जो गवाही थी वो गवाही मुख्तार अंसारी की थी और इस गवाही के साथ में ही ब्रजेश सिंह के खिलाफ इस पूरे मामले में जो पक्ष है मुख्तार अंसारी का वो काफी मजबूत हो जाता। और देखिए ये एक सबकी जानकारी का विषय है कि पूर्वांचल में जो मुख्तार अंसारी गैंग और ब्रजेश सिंह गैंग के बीच में जो खूनी अदावत का इतिहास रहा है, जो गैंग वार रहा है, उसकी धमक सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे यूपी और इसके अलावा उड़ीसा से लेकर के बिहार और जो पूरा कोयलांचल कहते हैं जिसमें कि कोयला को लेकर के जो गैंगवार चला है वहां तक उसकी धमक देखी गई है। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर एक बहुत पुरानी रंजिश का इतिहास है। हालांकि ब्रजेश सिंह अभी बाहर हैं और मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन वो जमानत पर हैं और यही आरोप लगाया जा रहा है कि ये उसी गैंगवार के तहत ये सब चीजें हुई हैं जो परिवार का आरोप है। लेकिन प्रशासन इस बात से साफ इंकार कर रहा है। उसका कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और ये जो चीजें हुई हैं वो पूरे प्रशासन की निगरानी में पूरी मेडिकल व्यवस्था जो है समुचित तरीके से मुहैया कराई गई, ये प्रशासन का कहना है। जी तो अभिषेक, क्या ये माना जा सकता है कि कुछ ऐसे राज जो सामने आना जरूरी थे वो मुख्तार के साथ ही उनके सीने में दफन होकर चले गए? देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं ये अपने आप में
ये महत्वपूर्ण मसला है, क्योंकि चाहे मुख्तार की मौत हो या अतीक का कत्ल हो, ये तो बात हमेशा रहती है। और देखिए, अतीक को जिस साबरमती जेल में बंद किया गया था और उसके बाद ये भी बात सामने आई कि साबरमती जेल में जिस तरह से कुछ अनवांटेड कॉल्स, अनऑथराइज कॉल्स का आना और बातचीत होना, इस तरह की बहुत सारी बात सामने आई, बहुत सारी कॉल ट्रेस भी की गई। बहुत सारे मामलों में अभी भी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। जैसे मुख्तार को इधर कई मामलों में कन्विक्शन हुआ है, लेकिन बहुत सारे मामलों में पेंडिंग है, बहुत सारे मामलों में गवाही पेंडिंग है। तो उसमें बहुत सारे चीज हैं जो कि मुख्तार अंसारी को, अतीक अहमद को के सीने में दफन होंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अब सवाल यही है सबसे बड़ा कि इसमें क्या कोई कॉन्स्पिरेसी एंगल है, या ये एक जो मेडिकल प्रक्रिया है, जो एक 60 साल की उम्र है, जो कॉम्प्लिकेशन है बीमारी, उसके तहत ये हुआ है। और मैं आपको बता रहा हूं, चूंकि ये मामला सेंसिटिव है और इसमें आरोप लगे तो इसमें जांच भी होगी, जो मेरी समझ कहती है, और बहुत सारी चीजें जांच में भी सामने आएंगी। जी, बहुत सारी चीजें जांच में सामने आएंगी। आप बने रहिए हमारे साथ।